हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिनय आनंद फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट खास करके उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग नए हैं। अगर आपके टीम में बहुत सारे लोग नए हैं या फिर कोई एक भी लोग नए ज्वाइन किए हैं तो उनको ये वीडियो भेजना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उनको ये वीडियो भेज देते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से सॉल्व आउट होने वाली है। आपको उस चीज़ के ऊपर दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी डाउनलाइन को आप अपने ये वीडियो भेजें वेस्टीज़ को लेके, उनको एक डायरी और पेन लेके बैठने के लिए बोलें, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक है और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, और मैं बात करने वाला हूँ लेवल्स के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टर भी बन जाते हैं वेस्टीज़ में, बट उन्हें लेवल पता नहीं होता कि कितने से कितने क्या क्या लेवल होते हैं, वेस्टीज़ में कितने लेवल्स हैं। तो मैं आज डिटेल से उस लेवल्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। और क्योंकि आप वेस्टीज बिजनेस में आए तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। आपको वेस्टीज के टर्म्स एंड कंडीशन, वेस्टीज के कैलकुलेशन आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप वेस्टीज में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके हो सकते हैं नीचे वाले आपसे भी ज़्यादा समझदार लोग आपके साथ ज्वाइन करने वाले हों, बट आपकी नॉलेज की कमी की वजह से शायद वो आपके टीम को ज्वाइन ना करें। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप वेस्टीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकती है। और सीखना तो बहुत ज़रूरी है, बिना सीखे आप इस बिज़नेस को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो आपको सीखना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि पूरे जो हमारे लेवल्स हैं टोटल 12 लेवल हैं और उसे मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा मैं करूंगा कि जल्दी से हो जाए, बट अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर आप बोर हो रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा। मैंने बस लिमिटेड, यानी जितना कम से कम हो सका मैं ये नॉलेज यहाँ पर आपको देने की कोशिश की, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको, यहाँ पे 3 चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वेस्टीज़ में, कि यहाँ पे आपको जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो रुपए के हिसाब से नहीं होते हैं। यहाँ पे एक पीवी होता है, यानी पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, एक पीवी होता है पॉइंट वैल्यू, डीपी होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और बीवी होती है बिजनेस वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, ये 3 चीज़ यहाँ पे होते हैं। और अगर मैं इसके कैलकुलेशन बताऊँ तो अगर आप 30 से 35 रुपये का सामान अगर आप ख़रीदते हैं कुछ भी अपने मनपसंद से, तो आपको लगभग एक पीवी बनता है, यानी एक पॉइंट वैल्यू बनता है। और इसी पॉइंट वैल्यू से ही हमारे सारे बिजनेस चलते हैं। कोई भी लेवल्स अचीव होते हैं, कुछ भी लेवल्स अचीव होते हैं तो इसी पीवी यानी पॉइंट वैल्यू के हिसाब से ही होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब सर यही दोनों का काम है तो बीबी का क्या काम है? बीबी का काम आपको पैसे निकाल, यानी अगर आपको बीबी की नॉलेज है, बीबी मीन्स बिजनेस वैल्यू अगर आपको पता है, आप उसके मदद से आप अपने बोनस निकाल सकते हैं, आप अपने सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने रुपए आपको आने वाले हैं। तो ये आपको अगर मैं बताऊं कि एक पीवी यानी एक पॉइंट वैल्यू बराबर कितने बीवी होते हैं, यानी बिजनेस वैल्यू होते हैं तो 18। यानी कि अगर सोचो आपने 100 पीवी के प्रोडक्ट्स लिए, एग्जांपल के लिए 100 पीवी के प्रोडक्ट्स लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पीवी का वर्क हुआ तो आप 100 इंटू 18 कर देंगे तो आपको 1800 बीवी निकल गया, यानी बिजनेस वैल्यू निकल गया। और इसी से अगर आप जितने लेवल पे हैं 5%, 8%, 10%, 11%, इसी का आपको जो वेस्टीजन बोलते हैं कि कैशबैक मिलता है। तो आप जितने रुपये के खरीदते हैं सामान उसका कैशबैक नहीं होता है, वो बीवी का परसेंटेज आपको दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि जितने रुपए हम लोगों ने परचेस करा, जैसे अगर हम लोगों ने 3000 रुपये का सामान लिया तो हमें 3000 का 5% या 8% या 10% या 11% यानी लेवल के हिसाब से मिलता है। बट नहीं, आपको बीवी के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कैशबैक मिलते हैं, जो आप अपनी आईडी पे परचेस करते हैं वो आपको मिलता है बीवी के हिसाब से। और बीवी का कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताया, मैंने सारे परफॉर्मेंस बोनस, इसे परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं, और इसका सारा डिटेल मैंने अपनी पिछले वीडियो में डाला हुआ है। इस वीडियो में मैं सिर्फ लेवल्स के ऊपर बात करूंगा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, पीवी पॉइंट वैल्यू, बीवी बिजनेस वैल्यू, और थर्ड होता है डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अगर हम लोग 30 रुपये से 35 रुपये के बीच का सामान खरीदते हैं तो हमारा एक पॉइंट बनता है। तो एक पॉइंट बराबर 18 बीवी यानी बिजनेस वैल्यू होता है। ये ध्यान में देने वाली बात है अगर आप नए हैं तो।
अब आगे हम बात करते हैं कि कितने लेवल्स होते हैं वेस्टीज़ में। तो वेस्टीज़ में अगर मैं टोटल लेवल्स बताऊं तो टोटल आपको 12 लेवल्स होते हैं, 12 लेवल्स होते हैं वेस्टीज़ में। स्टार्टिंग से जब से आप ज्वाइनिंग करते हैं तब से लेकर लास्टली फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है हमारा वहाँ तक पहुँचने में। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से लेवल्स होते हैं और उस लेवल्स के साथ आपको कौन कौन से बेनिफिट होती है। मैं भी ये जल्दी से बता दूंगा जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा कि मैंने कौन सा लेवल अचीव करना है, मुझे कौन से लेवल में कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो अंत तक बने रहे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि वेस्टीज़ द्वारा लाए जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हुए। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, आपकी जो लेवल होती है वो 5% होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है वेस्टीज़ में आपकी लेवल होती है 5%, यानी आपको जो कैशबैक आता है वो 5% के हिसाब से आता है। और ये 5% किसका आता है? रुपए का नहीं आता, ये बीबी का आता है, बिजनेस वैल्यू का आता है। और बिजनेस वैल्यू अभी अभी मैंने आपको सिखाया कैसे आप निकालते हैं। 5% होता है। और इसकी जो परसेंटेज होती है कैसे आप 5%, 8% आपकी लेवल यहाँ पे चेंज होती है। स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं पहले 5% होता है, फिर 8% होता है, फिर 10% होता है, फिर 11% होता है। ये कैसे चेंज होता है अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो ये नॉर्मली हमारे पीबी कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ 5% का, तो अगर आपकी बिजनेस या फिर आपकी खरीदारी से या फिर आपके टीम में जो भी लोग हैं उसकी खरीदारी से 1 पीबी से लेकर 599 पीबी तक अगर आपका बिजनेस होता है तो आपकी लेवल होती है 5%। आई रिपीट, अगर आपकी बिजनेस 1 से लेके 599 पीबी तक होता है एक्यूमुलेटिव सिस्टम पे, यानी जुड़ते जुड़ते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, तो आपकी लेवल होती है 5%। उसके बाद 600 पीबी से लेके 2499 पीबी तक का वर्क होता है अगर आपके टीम में। डजेंट मैटर कि आपने 1 महीने में किया है या 4 महीने में करा है। आपके एक्यूमुलेटिव सिस्टम यानी हर महीने जुड़ते जुड़ते आपका अगर आपका पॉइंट वैल्यू 600 से लेकर 2499 पीबी तक है तो आपकी लेवल वहाँ पे 8% होती है। यानी आपको जो कैशबैक आता है वो 8% के हिसाब से आता है आपकी अपनी आईडी के खरीदारी पे। और कैसे निकालना है बोनस वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट बताएं तो 8% के बाद आपको 10% आता है, यानी 10% में आपकी लेवल होती है। और इसके लिए आपको जो नीड होती है वो 2500 यानी 2500 पीबी से लेके 5499 पीबी तक का काम आपका जब तक होता है तब आपकी लेवल होती है 10%, यानी आपको जो कैशबैक मिलता है वो 10% के हिसाब से मिलता है, जिसे हम लोग परफॉर्मेंस बोनस भी कहते हैं। अब उसके बाद लास्टली बात करें 11% की, तो 11% जो हम लोग होते हैं वो आपको 5500 से ज़्यादा पे भी अगर आपके टीम में हो जाते हैं जुड़ते जुड़ते तो आपकी लेवल पहुंच जाती है 11%। अगर मैं सारे लेवल्स की बात कहूँ, नाम कहूँ, तो आप जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं 5% पे जब आप होते हैं तो आपका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जाने जाते हैं वेस्टीज़ में। अब अगर उसके आगे चलें 8% के बारे में बात करें तो आप वहाँ पे हो जाते हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आपने एक लेवल अचीव करा, 5 से 8% में गए तो आपकी लेवल वहाँ पे हो जाती है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर की। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से पहुँचते हैं 10% पे तो वहाँ पे आपकी जो लेवल का नाम होता है वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। आप के पास अगर वेस्टीज़ 2.0 का एप्लीकेशन होगा वेस्टीज़ का जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर वो होगा और आपकी आईडी और पासवर्ड होगी वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही दिखेगा आपके प्रोफाइल पे कि आपका कौन सा लेवल है। तो आप उस नाम के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा लेवल है, 5% है, 8% है, 10% है या 11% है। उसके बाद अगर आप 11% पे पहुँचते हैं तो आपकी लेवल हो जाती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपकी लेवल हो जाती है। और आपको परफॉर्मेंस बोनस जो है वो आपको स्टार्टिंग के तीनों फेज़ में मिलते हैं, यानी परफॉर्मेंस बोनस आपको सभी में मिलते हैं आपके जितने भी लेवल्स है वेस्टीज़ में। और रिटेल प्रॉफिट भी आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। रिटेल प्रॉफिट में बताऊं तो डिस्काउंट वाले ऑफर, यानी जैसे आपकी वेस्टीज़ में ज्वाइनिंग होती है आपका 10 से 20% का डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलना स्टार्ट हो जाता है। और परफॉर्मेंस बोनस जिसे हम लोग कैशबैक भी कहते हैं कि अपने आईडी पे लिए और हमें कुछ ना कुछ कैशबैक मिला तो वो भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है ज्वाइनिंग के साथ ही। अब एक्स्ट्रा इनकम की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ब्राउन राइडर यानी 11% क्रॉस करते हैं तो आपको सिंपली करनी पड़ती है 2001 पीवी। पीवी का कैलकुलेशन क्या था मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 2001 पीवी करते हैं तो आप ब्राउन राइडर क्वालिफाई कर जाते हैं। और जैसे आप ब्राउन राइडर क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक और इनकम यहाँ पे मिलता है जिससे हम लोग कहते हैं ब्राउन राइडर बोनस, और वह टोटली होता है 4% का।
यानी अगर आपने सिर्फ ब्रॉन्ज राइटर क्वालिफाई किया तो आपको सिर्फ ब्रॉन्ज राइटर का जो इनकम होगा वो होगा एटलीस्ट 3000 प्लस। तो ये था हमारा ब्रॉन्ज राइटर। इसके बाद आता है हमारा, यानी ब्रॉन्ज राइटर के लिए हमें टोटल टीम से सिर्फ 2001 पे भी करने पड़ते हैं क्वालिफाई के लिए 1 महीने में, तब जाके आपको ये ब्रॉन्ज राइटर बोनस मिलता है जो कि होता है 4% का। अब इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है, जैसे आप ब्रॉन्ज राइटर बनते हैं तो आप यहाँ से टीम बिल्डिंग बोनस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि होता है 2%। और इसके लिए आपको, वैसे तो आपको नॉर्मली 2001 पे भी करने पड़ते हैं ब्रॉन्ज राइटर क्वालिफाई करने के लिए, बट अगर आप 2600 पे भी कर लेते हैं, यानी 500 पे भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से 2% एक्स्ट्रा मिलती है, जिसमें कि आपकी इनकम की ग्रोथ और भी हो सकती है। और ये इनकम आपकी 3000 4000 से उछल के आपको 6000 7000 या 8000 भी हो सकती है। अब इसके बाद लेवल की बात करें तो लेवल होता है सिल्वर डाइटर। ब्रॉन्ज डाइटर के बाद आपका आता है सिल्वर डाइटर लेवल आता है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, आपके नीचे जितने भी लेग हैं, सिंपली एक लेग आपके, यानी एक टीम में कोई बंदा आपका डायरेक्टर यानी ब्रॉन्ज डाइटर होना चाहिए, जिसके पीबी से टोटल आपको 5500 पीबी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो ब्रॉन्ज डाइटर कैटेगरी में आता है। और उसमें भी अगर ये बंदा क्वालिफाई करता है, यानी आपके नीचे के एक को अगर 2001 पे भी आपने उस मंथ में करवाया और साइड से आपने सिर्फ 1801 पे भी करा, तो आप सिल्वर डाइटर क्वालिफाई कर जाते हैं। सिल्वर डाइटर बनने के बाद आपको एक्स्ट्रा इनकम एलओवी के रूप में 16% टोटल टर्नओवर का मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपका जो डाइटर लेग है उधर एक लेग से सिर्फ 5625 पीबी होना चाहिए, वो भी एक सिंगल मंथ में। और बाकी साइड से अगर सिर्फ आपने 1801 पीबी कर लिया तो आपको एलओवी आना स्टार्ट होता है। और बिलीव मी दोस्तों, अगर आपने एक एलओवी लेना स्टार्ट कर दिया तो आपकी मिनिमम जो इनकम है वो 12 से 15 हज़ार से ज़्यादा होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये समझने वाली बात है। कुछ अगर कन्फ्यूज़न होंगे, डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से डिटेल से करने की कोशिश करूँगा। ये था हमारा जो लेवल था, ये हमारा 5वां लेवल था सिल्वर डायरेक्टर। अब इसके बाद अगर हम हमारे लेवल की बात करें तो उसके बाद आता है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपके नीचे, यानी आपने ज्वाइनिंग करा, आपके नीचे जो कुछ टीम ज्वाइनिंग करती है उसमें से अगर आपके 2 अलग अलग लेग से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, यानी सभी 2 अगर अलग अलग लेग से 11% में पहुँच जाते हैं, यानी उन्होंने अपने 5500 पे भी कर लिए हैं जुड़ते जुड़ते, तो आप साइड से सिर्फ अगर 1501 पे भी कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। इसके लिए क्या मैं बताता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपने 1 महीने में ये जो डायरेक्टर आपके बने हैं, जो 5500 पे भी हो गए हैं, दोनों से आपको करवाने होते हैं 2001 पे भी, और साइड से सिर्फ 1501 पे भी अगर आप करवाते हैं तो आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। और गोल्ड डायरेक्टर बनने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको यहाँ से ट्रैवल फंड भी आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है 3% का। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो आपको ट्रैवल फंड यानी देश विदेश घूमने के लिए भी पैसा वेस्टीज की तरफ से आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है टोटल 3% का। अब अगर नेक्स्ट लेवल की मैं बात करूं तो होते हैं स्टार डाइट। और अगर मैं इसके क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप अपने नीचे के अलग अलग लेग के 3 डायरेक्टर को कंटिन्यू 3 महीने 2001 पे भी करवा दिया, और साइड से सिर्फ 1001 पे भी अगर आपने लगातार 3 महीने कर लिया, तो आपको लाइफ टाइम तक कंपनी की तरफ से कार फंड यानी कार खरीदने के लिए जो पैसा है वो आता रहता है, अगर आपका सिंगल लेग भी काम करता रहे तो। ये बेनिफिट है आपको स्टार डायरेक्टर बनने के बाद, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा था 7वां लेवल, और इसके लिए कार फंड जो आता है वो 5% का आता है, जिसमें हाईएस्ट इनकम सिर्फ कार फंड से आपको 80,000 रुपीज़ तक आ सकती है। इसी कार फंड की मदद से अभी वेस्टीज़ में लगभग 4500 से ज़्यादा लोगों ने कार परचेज कर चुका है, और अभी सिर्फ 17 साल ही हुए हैं, जिसमें कि 4500 से ज़्यादा कार तो अचीव कर रही हैं, साथ में 200-250 से ज़्यादा ऐसे भी ज़्यादा लोग हैं जो अपने कार फंड से यहाँ पे महंगी लग्जरी कार एंजॉय कर रहे हैं, जैसे ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, जगुआर, ऐसे कार भी एंजॉय कर रही है। तो इसके लिए आपको अपने नीचे के 3 दोस्तों को डायरेक्टर बनाना पड़ता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और बाकी साइड से सिर्फ 1001 पे भी करनी पड़ती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद आते हैं डायमंड डायरेक्टर। और डायमंड डायरेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने नीचे के अलग अलग 4 लेग से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना होता है, यानी कि 5500 प्लस पे भी जिनके टीम से हो जाते हैं, और बाकी साइड से आपको सिर्फ करना पड़ता है 501 पे भी, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। और इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए आपको कोई यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके बस
सिंपल से क्या होने हैं कि आपके एक महीने में चारों लेग से 2001 पीवी होने चाहिए और बाकी साइड से आपको सिर्फ 501 पीवी करने की ज़रूरत होती है। अगर इसके आगे की बात करें तो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है क्राउन डाइटर लेवल का। जी हाँ दोस्तों, क्राउन डाइटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने ज्वाइनिंग करा, हमारे नीचे के अगर 6 अलग अलग लेग से अगर हमने सभी को ब्राउन डाइटर बना दिया, यानी 5500 पीवी प्लस कर दिया अगर हमने सभी का, और लगातार कंटिन्यू अगर हम लोगों ने इस 6 को 2001 पीवी कंटिन्यू 6 को करवाया हम लोगों ने लगातार 3 महीना, तो हम लोग यहाँ पे क्राउन डाइटर क्वालिफाई कर जाते हैं और हमें जान के खुशी मिलती है कि यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट होता है, जो कि होता है टोटल 3% का। और फंड की अगर मैं बात करूँ, ये बढ़ते बढ़ते जाता है 1 लाख रुपए तक। तो अगर आप क्राउन डाइटर सिर्फ बनते हैं तो आपको ये डेजिग्नेशन मिलता है और आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर आगे मैं बात करूँ लेवल की, तो आपको आता है यूनिवर्सल क्राउन डाइटर। यूनिवर्सल क्राउन डाइटर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो मिनिमम नीचे ब्राउन डाइटर की क्वांटिटी चाहिए होती है वो होती है 8, यानी अपने नीचे के 8 ब्राउन डाइटर अगर आपने क्रिएट कर दिए अपने 8 अलग अलग लेग से, तो आप बन जाते हैं यूनिवर्सल क्राउन डाइरेक्टर। इसके लिए आपको अपने नीचे 6 डाइरेक्टर्स की जरूरत है और साइड से आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है करने की, सिर्फ आप अपने आईडी पे कम से कम 40 पीवी का प्रोडक्ट आप परचेज कर लें, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ, इसके बाद आता है डबल क्राउन डाइटर। जैसे कि क्राउन डाइटर में आपके नीचे के 6 टीम ब्राउन डाइटर होनी चाहिए सेम, क्योंकि डबल क्राउन डाइटर है तो समझना बहुत ही आसान है कि डबल का मतलब 2 गुना होता है। और यानी क्राउन में 6 लेग ब्राउन डाइटर बनने थे, तो डबल क्राउन में क्या हो जाएगा 12 लेग। जी हाँ बिल्कुल सही। आपको डबल क्राउन में आपको क्या था, आपके नीचे अगर 6 लोगों को, अगर आपने अलग अलग लोगों को अगर आपने ब्राउन डाइटर क्वालिफाई करवा दिया, यानी 2001 पीवी 5500 पीवी करने के बाद अगर आपने 2001 पीवी क्वालिफाई करवा दिया, तो आप बन जाते हैं डबल क्राउन डाइटर। अब फाइनली लास्ट में 12वां जो हमारा लेवल आता है वो होता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डाइटर का। जी हाँ, ये वेस्टेज का लास्ट लेवल होता है। और डबल यूनिवर्सल क्राउन डाइटर बनने के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आपको अपने नीचे के अलग अलग लेग से 16 ब्राउन डाइटर की ज़रूरत होती है। अगर आपने अपने नीचे 16 ब्राउन डाइटर लेवल को अचीव करा दिया, तो आप बन जाते हैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डाइटर। और खुशी की बात क्या है, यूनिवर्सल क्राउन डाइटर, डबल क्राउन डाइटर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डाइटर को एक एलीट बोनस आता है 2% का, जहां से आपको मिनिमम 10 लाख से ऊपर की इनकम आती है। तो ये सारे बेनिफिट हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा और आपको समझ में भी आया होगा। प्लीज़ रिस्पांस जरूर करें वीडियो पे, जिससे मुझे लगे कि आप लोग को मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी लगी है। बाकी वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर और भी किस टॉपिक पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। बाकी ये अपने सारे टीम में शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, क्योंकि ये चीज़ जानना लोगों को ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अगर किसी टीम से पूछते हैं, सोचे कुछ न्यू ज्वाइनिंग भी होते हैं जो 1-2 महीने से भी जुड़े होते हैं, उससे पूछते हैं भाई आपका लेवल क्या है, वो सोच में पड़ जाते हैं पता नहीं ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। बट जो भी नए ज्वाइनर्स हैं, जो भी नए ज्वाइनिंग करे हैं वेस्टीज़ में आपके साथ, उन्हें अगर आप ये वीडियो सेंड करते हैं तो शायद वो बहुत ही अच्छे तरीके से पीबी, बीबी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का कैलकुलेशन समझ पाएंगे, जिस वजह से उन्हें समझने में और भी आसानी होगी और आप आराम से अपने बिजनेस को फिर पीबी की लैंग्वेज में आप आगे बढ़ा के काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है वेस्टीज बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है और ये बेसिक नॉलेज होना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द तक के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ।